हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजू स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम समझेंगे कि वर्ब्स क्या होते हैं तथा इनके कितने काइंड्स होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग, और इन अदर वर्ड्स a verb is a word which denotes an action। अर्थात वर्ब ऐसा शब्द होता है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ बताता या कहता है, अथवा वर्ब्स ऐसे शब्द होते हैं जिनसे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है। जैसे रवि लाफ्स। यहाँ लाफ्स एक वर्ब है जो एक पर्सन रवि के बारे में कुछ बताता है। कुछ और एग्जाम्पल्स देखिए। दे स्लीप, यू राइट अ लेटर, ही इज अ स्टूडेंट। इन सेंटेंसेस में स्लीप, राइट तथा इज वर्ब्स हैं। अब हम समझेंगे कि वर्ब्स के कितने काइंड्स होते हैं। वर्ब्स आर डिवाइडेड इनटू 4 काइंड्स, अर्थात वर्ब्स 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, ट्रांजिटिव वर्ब्स। सेकंड, इंट्रांजिटिव वर्ब्स। थर्ड, ऑक्सिलरी वर्ब्स तथा फोर्थ होता है मॉडल वर्ब्स। अब आइए हम एक एक करके इनको समझते हैं। नंबर फर्स्ट, ट्रांजिटिव वर्ब्स। A transitive verb is one which denotes an action which passes over from subject to an object। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके अर्थ को पूरा करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। जैसे ही किल्ड। इस सेंटेंस में किल्ड जो है कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। कंप्लीट सेंस देने के लिए इसके साथ एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होगी। जैसे ही किल्ड अ लायन। अब यहाँ किल्ड ऑब्जेक्ट के कारण कंप्लीट सेंस दे रहा है, अतः इस सेंटेंस में किल्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब है। कुछ और सेंटेंसेज देखते हैं। ही टोल्ड समथिंग। यहाँ टोल्ड ट्रांजिटिव वर्ब है। ही गैव मी अ पेन। यहाँ गैव ट्रांजिटिव वर्ब है। दोस्तों, अधिकतर ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ सिंगल ऑब्जेक्ट यूज है, परंतु कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स अपने साथ 2 ऑब्जेक्ट रखते हैं। इनमें जो पर्सन्स के लिए होते हैं उनको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तथा जो थिंग्स के लिए होते हैं उनको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे द टीचर टोल्ड मी अ स्टोरी और द टीचर टोल्ड अ स्टोरी टू मी। यहाँ टोल्ड ट्रांजिटिव वर्ब है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तथा अ स्टोरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब आइए हम सेकेंड टाइप इंट्रांजिटिव वर्ब्स को समझेंगे। एन इंट्रांजिटिव वर्ब इज वन विच डिनोट्स एन एक्शन विच डज नॉट पास ओवर फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके अर्थ को पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे बर्ड्स फ्लाई, विंड्स ब्लो, दे स्लीप, यू वीप। इन सेंटेंसेस में फ्लाई, ब्लो, स्लीप तथा वीप इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। Most verbs can be used both as
ट्रांजिटिव एंड एज इंट्रांजिटिव वर्ब्स, अर्थात अधिकतर वर्ब्स ट्रांजिटिवली तथा इंट्रांजिटिवली दोनों प्रकार से यूज किए जाते हैं तथा किसी सेंटेंस में उनके यूज के आधार पर हम उनको ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन, यहाँ स्टॉप्ड ट्रांजिटिवली यूज हुआ है। द ट्रेन स्टॉप्ड सडनली, यहाँ स्टॉप्ड इंट्रांजिटिवली यूज हुआ है। क्योंकि सडनली ऑब्जेक्ट नहीं है, यह एक एडवर्ब है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द हॉर्स किक्ड द मैन, यहाँ किक्ड ट्रांजिटिवली यूज हुआ है। द हॉर्स नेवर किक्स, यहाँ किक्स इंट्रांजिटिवली यूज हुआ है। द वर्ब इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिवली if the subject and object both refer to the same person, अर्थात यदि सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट दोनों एक ही व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुए हैं तो वर्ब को रिफ्लेक्सिवली यूज्ड कहा जाता है। जैसे द मैन किल्ड हिमसेल्फ, यहाँ किल्ड रिफ्लेक्सिवली यूज हुआ है। देयर आर सम वर्ब्स which need a complement to complete its sense. These are called verbs of incomplete predication. For example, the baby seems happy. यहाँ seems verb of incomplete predication है। आइए हम next type auxiliary verb को समझते हैं। A verb which helps to form a tense or mood of some principal verb is called an auxiliary verb or auxiliaries, अर्थात ऐसे verbs जो किसी मेन वर्ब के टेंस को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स या ऑक्सिलरीज कहे जाते हैं। ये इस प्रकार हैं: इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। नेक्स्ट टाइप होता है मॉडल वर्ब्स। द वर्ब्स कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट and ought to are called modal verbs or models। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने verbs तथा इसके काइंड्स को डिस्कस कर लिया है। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एजू स्टडी।